हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल विद शिवांशु। तो आज हम करेंगे लूप्स फॉर एंड व्हाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फिर आज फोर्थ लेक्चर है लूप्स और आज का पीपीटी थीम है फूड। सो भूख लग जाए आज के लेक्चर में। तो गाइस, लूप्स क्या होते हैं? जो हम बार बार रिपीटेडली चला सकते हैं उसको बोलते हैं लूप। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, उसमें हम मारते हैं पैडल, ठीक है? वो पैडल है हमारी कंडीशन, ठीक है? वो पैडल है हमारी कंडीशन और जो कोड है वो हमारा है टायर, ठीक है? हम जब तक कंडीशन चल रही है तब तक टायर भी चलेंगे, ठीक है? वैसे है ना। और गोल गोल चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। जब जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब पैडल रुक जाएंगे, तो टायर चलना बंद हो जाएंगे और लूप भी बंद हो जाएगा। यही है लूप, ठीक है? इफ दे रीरन द सेम ब्लॉक ऑफ द कोड रिपीटेडली अंटिल द समथिंग एल्स टेल्स द लूप टू स्टॉप रिपीटिंग इटसेल्फ। जब तक वो रिपीट करने वाला छोड़ नहीं देता तब तक अपने आप वो लूप में चलता रहेगा, ठीक है? तो दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर और एक व्हाइल। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को हमने बार बार रिपीट करना है, जैसे लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, सेट है या स्ट्रिंग है, ठीक है? ये सब हम डेटा टाइप्स हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में अपने। तो आइए हम देखते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू अपनी कोड फाइल में कि जो फॉर लूप है वो चलता कैसे है, ठीक है? हेलो गाइस, तो फिर ये मेरी कोड फाइल है। तो हम इसमें कोड टाइप करेंगे फॉर लूप का एग्जांपल। तो माई इटरेबल मतलब जो हम रिपीट करवाना चाहते हैं लूप, फॉर लूप के थ्रू 1 2 3 4 5, ठीक है? अब क्या करेंगे? फॉर। अब फॉर देख रहे हो, फॉर अपने आप ग्रीन में आ गया। फॉर आइटम इन स्पेस माई इटरेबल, ठीक है? फिर कॉलन, फिर एंटर, फिर प्रिंट आइटम और रन, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं ना। अब इसमें क्या हुआ? माई इटरेबल एक वेरिएबल है ना, लिस्ट डेटा टाइप का। इसमें 5 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हमने क्या करवाना है? हमने इसमें फॉर लूप के थ्रू ये सारी आइटम्स प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाया, फिर लिखा, फिर ईच एलिमेंट को ना हमने बोल दिया कि मान लो कि ईच एलिमेंट आइटम है, किसमें आई? माई ट्रेबल में, ठीक है? माई ट्रेबल में जो भी आइटम है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है? तो ये लूप जैसे ही माई ट्रेबल की लास्ट लाइन आ गई, खत्म हो गया, तो लूप अपने आप खत्म हो गया, ठीक है? मतलब लूप एंड हो गया, चलना बंद हो गया और जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ गया, ठीक है? अगर मैं करूं प्रिंट आउट ऑफ लूप, प्रिंट इन द लूप। अब मैं इसको रन करता हूं। अब जो प्रिंट इन द लूप है वो मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा है और जो प्रिंट आउट ऑफ लूप है वो मैंने फॉर लूप के बाहर लिखा है, ठीक है? अब हमने देखना है कि जो फॉर लूप है वो लूप से बाहर कब आता है। एंटर करते हैं, ठीक है? अब पहले क्या हुआ? पहले आइटम प्रिंट हुई, फिर प्रिंट इन द लूप हुआ, फिर दूसरी आइटम प्रिंट हुई, फिर दूसरा इन द लूप हुआ, फिर तीसरी आइटम, फिर तीसरा इन द लूप, फिर चौथी आइटम, फिर चौथी इन द लूप, फिर पांचवी आइटम, फिर पांचवी इन द लूप, फिर छठी। ओह सॉरी, छठी तो है ही नहीं। तो छठी में पहुंचते ही लूप को पता लग गया कि यहाँ तो लूप हो गया खत्म, अब हम लूप से बाहर जाएंगे। तो लूप से जब हम बाहर गए तो एक और कोड उसने एग्जीक्यूट किया आउट ऑफ लूप की, वो लूप बाहर आ गया, ठीक है? तो गाइज ये है फॉर लूप। इसको बार बार जैसे मैंने समझाया है वैसे आप समझ लेना वीडियो रिपीट करके, मतलब, ठीक है?
तो गाइस पहले हमने फॉर लूप किया था, अब हम वाइल लूप करेंगे। तो वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में ना वेरिएबल नहीं होता जैसे फॉर लूप में था। जैसे हमने, अगर आपको याद हो, जो पिछली एग्जांपल हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो ये थी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे 1 2, ठीक है, और उस हर एलिमेंट को हमने टेम्परेरी एक आइटम का नाम दे दिया था जब हम फॉर लूप लिख रहे थे, ठीक है। जैसे हमने हर एलिमेंट को यहाँ पर फॉर एक टेम्परेरी एक आइटम का नाम दे दिया था, आइटम मतलब एक वेरिएबल, वो हमने फॉर में किया था। लेकिन वाइल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई वेरिएबल हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है वाइल लूप में। और फॉर लूप में क्या था, जब तक सभी के सभी एलिमेंट्स पे लास्ट एलिमेंट तक लूप लग नहीं जाता तब तक फॉर लूप चलता रहता था। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, जब तक हम एक कंडीशन लगा देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक वो चलेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई वो चलना बंद हो जाएगा और वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बस यही दो मेन डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में। एक में वेरिएबल है, एक में वेरिएबल नहीं। एक लूप है जो सभी के सभी एलिमेंट्स पे लास्ट तक जाके लगता है, एक और दूसरा कंडीशंस पे लगता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप में रहेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम देखते हैं वाइल की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी कोड फाइल्स में, ठीक है गाइस। फिर देखते हैं हम वाइल लूप का एग्जांपल। तो हम यहाँ पर आई वेरिएबल की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर देते हैं। आई यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, इसके ऊपर हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल मतलब जब तक, ठीक है, आई 6 से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है जब तक आई जो है, आई की वैल्यू जो वो 6 से छोटी है, तब तक क्या करें, तब तक आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 से बढ़ाता रहे। जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी है तब तक आई की वैल्यू 1 से बढ़ाता रहे, 1 से बढ़ाता भी रहे और प्रिंट भी करवाता रहे, ठीक है। तभी हमें पता लग रहेगा ना कि वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ऐसे तो प्रोग्राम के अंदर ही आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस पे लगा रहे हैं हम वाइल लूप, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा कि प्रोग्राम जो है वो लूप के बाहर आ गया। जब आई की वैल्यू 6 पहुंच जाएगी ना तो प्रोग्राम अपने आप लूप से बाहर आ जाएगा, और वो चेक करने के लिए हम एक और स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, आउट ऑफ लूप, ठीक है। अब ये देखो, आई की वैल्यू पहले 1 थी तो 1 + 1 2 हो गया, और आई की वैल्यू हो गई 2, तो प्रिंट 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आई की वैल्यू 2 पहुंची तो क्या 2 6 से छोटा है, हाँ ठीक है, तो लूप चलेगा। लूप के अंदर क्या है, आई बिकम्स 2 + 1, आई बिकम्स 3, तो नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। वैसे ही जब 3 पहुंचा तो 3 < 6, तो आई बिकम्स 3 + 1, आई बिकम्स 4, तो प्रिंट 4, यहाँ 4 प्रिंट हो गया। इज 4 < 6 ट्रू, तो लूप चलेगा, ठीक है। 4 + 1 बिकम्स 5, तो प्रिंट 5, तो यहाँ पर आ गया 5। इज 5 < 6 ट्रू, तो आई बिकम्स 5 + 1 6, प्रिंट 6, तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। 6 बिकम्स 6 < 6 फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स हुआ और वो प्रोग्राम जो है हमारा वो लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आते ही वो देखता है कि प्रिंट आउट ऑफ लूप वाली एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आउट ऑफ लूप वो वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है और हमारा यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा वाइल लूप। वाइल लूप की ये एग्जांपल थी, इसको आप बार बार देखें, अपने खुद से भी सम्स ढूंढ के प्रैक्टिस करें। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, जैसे ही हमारे कुछ बेसिक्स कवर हो जाते हैं वैसे ही हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके ब्रो, you think you don't need it but you do, so buy it anyways। गाइस तो अब हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं, जो कि हम अपने लूप्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं जहां हमारा मन करे, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल देखने के लिए हम एक चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए एस एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने लिख दिया अपिटी स्किल, ठीक है। इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई एक टेम्परेरी वेरिएबल है। मैंने एस के जितने भी स्ट्रिंग के अंदर
जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे यू पी पी वाई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आई एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। आई इन एस, फिर आता है कॉलन, फिर आता है एंटर। अब यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि अगर आई इक्वल टू टी है, ठीक है, अगर आई इक्वल टू टी है तो सॉरी, अब इसमें डालेंगे कॉलन दोबारा से, क्योंकि तो जो प्रोग्राम है वो चाहता हूँ मैं वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। और मैं ब्रेक के बाद मैंने एंटर मार के एक बारी बैक स्पेस किया ताकि जो हमारा कर्सर है वो इफ वाली ब्लॉक में आ जाए, क्योंकि इंडेंटेशन का एक पर्पज होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो इफ लूप से बाहर आके जैसे ही प्रोग्राम ब्रेक होता है वो प्रिंट आई कर दे, ठीक है। इसको मार देता हूँ मैं एंटर। तो इससे क्या हुआ, ब्रेक से क्या हुआ कि जो हमारा फॉर लूप था वो सिर्फ जैसे ही वो टी पे पहुंचता है वो ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक हो गया तो उसने टी भी प्रिंट नहीं किया, तो जो टी से पहले वाले अल्फाबेट से यू पी पी वाई उसने वो वाले प्रिंट कर दिए। तो ये वाला ब्रेक जो हमारा कीवर्ड है इसमें, वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब जानते हैं कंटिन्यू के बारे में, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, मैंने पेस्ट कर दी कंट्रोल वी, और मैंने ब्रेक की जगह लिख दिया कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करके मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया, और आप देख सकते हैं इधर कि जैसे ही इफ आई इक्वल टू टी हुआ हमने कहा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है जो कंडीशन के अंदर लिखा है उसको छोड़ के बाकी चालू रख, ठीक है। अब इसने टी को छोड़ दिया, बाकी सब के सब इसने प्रिंट कर दी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ब्रेक में क्या था, ब्रेक में ये था जहां पर उसकी कंडीशन मेंशन हुई वहां पर सारा लूप ही ब्रेक हो गया, और कंटिन्यू में क्या हुआ, जो कंडीशन थी उसको छोड़ के वो कंटिन्यू रहा, लूप को नहीं छोड़ा उसने, ठीक है। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस। हम एक बारी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इज अ कीवर्ड इन पाइथन विच इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम आउट ऑफ द लूप। हमने लूप के बाहर जाना है, हम एक कंडीशन लगा के फिर ब्रेक लिख देंगे, और फिर लूप के बाहर जाना हो तो हम लूप के बाहर जा सकते हैं। जैसे अगर फोर लूप में क्या होता है, यूजुअली वो सब के सब एलिमेंट्स तक लगता है, लेकिन अगर हम कंडीशन लगा के ब्रेक लिख दें तो हम जब चाहें लूप के बाहर आ सकते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि इट ब्रिंग्स टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, ठीक है। उसको छोड़ के हम लूप में ही चालू रखें। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब उसने टी को छोड़ दिया, अपना जो इटरेशन था वो चालू रखा, ठीक है। उसका इटरेशन वैसे नॉर्मली जो था फॉर लूप में उसका इटरेशन चलना था यू से लेके एल तक, उसका यू से लेके एल तक कंटिन्यू ही रहना था। लेकिन कंटिन्यू ने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, उसको हमने छोड़ दिया, और उसका जो लूप था वो अपनी नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया उस कंडीशन के बाद, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। फॉर और वाइल लूप कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ब्रेक और कंटिन्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को बार बार देखें, ये बहुत ही बेसिक लेवल का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। और नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।